राजा खालिद माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा राजा साहब, ये क्या मामला है? पहले 8 जजेस, फिर 4 जजेस, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी खत भेजे गए हैं, ऊपर धमकी आमेज अश्काल बनाई गई है, पाउडर डाला गया है। ये कोई क्या मैसेज देना चाह रहा है? ये मैं क्या कह सकता हूँ, मामले का तो अभी नहीं बता सकता क्या मामला है। इसे जब तक प्रोब नहीं किया जाता, इसकी इंक्वायरी नहीं की जाती, जो हो रही है, मेरे ख्याल में आज भी डीआईजी ऑपरेशन और जो मुतलका लोग थे कोर्ट ने तलब किए हुए थे, तो उन्होंने जो इसके सैंपल्स हैं वो भिजवा रखे हैं लेबॉर्ट्रीज में। वहाँ से वापस आए, रिपोर्ट आए कि ये मटेरियल क्या है, मवाद क्या है, और फिर उसके बाद वो टेस्ट करें। अतलूसा कोशिश करनी चाहिए ताकि अगर कोई इसी तरह से कोई ड्रामा रचा रहा है वो भी एक्सपोज हो, और वाकई थ्रेट है वो भी एक्सपोज हो, ताकि किसी की जरूरत ना हो सके इस तरह के काम करने। राजा साहब, शरारत हो सकती है क्या? क्योंकि अगर तो ये शरारत कोई कर रहा है, क्या इसका इम्कान रद्द किया जा सकता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखें, अगर कोई शरारत कर रहा है ना तो वो भी पता चलना चाहिए ना। एक पैनिक क्रिएट कर रहा है ना, एक इनसिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू है ना जजेस का, तो ज़ाहिर है इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एक पैनिक है, एक हरासमेंट है। तो इसे प्रॉपर इंक्वायरी करके तो फिर उस बंदे तक पहुंचना चाहिए, और जो भी इस तरह से कर रहा है फिर वो सामने आए और उसे बुक करें। ये तो बड़ी ज्यादती है। कोर्ट्स को मजाक तो नहीं है ना, कि अलग बात है कि इस तरह के खत जो हैं ये ऑर्डिनरी डाक के जरिए कतन जजेस खुद नहीं खोलते, उनके पास नहीं जाते। राजा साहब, एक आखिरी सवाल जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शरारत तो नहीं ऐसे हो सकती, और दूसरा जजेस हैं, बड़े हमारे लिए मोहतरम हैं, इस तरह कैसे कोई इनके साथ शरारत भी कर सकता है? ये जो अभी जिस मौके पर ये सब किया जा रहा है, ये जो टाइमिंग है, मैं थोड़ा सा जरा इसकी अहमियत पर बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि जाहिर है जब कोई काम ऐसा किया जाता है तो मौके की मुनासबत से किया जाता है। तो अभी ऐसा कौन सा ऐसा माहौल है कि जिसमें किसी को जरूरत पेश आई इस हरकत को करने की? देखिए, ये जब से जजेस ने खत लिखा ना, 6 जजेस का जो खत है, उसके बाद आप देखें सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बातें की गई, और कुछ एक आध पॉलिटिकल पार्टी वो खुल के मैदान में आ गई, हालांकि उनका कुछ भी स्टेक पे नहीं था। ये जजेस का इंटरनल मामला है। जजेस को खत लिखा, लोअर कोर्ट के जजेस ने अपेक्स कोर्ट के जजेस को खत लिखा, तो वो उस पे ज़रा प्रोसीडिंग हो रही है। फिर जो कमीशन मुकर्रर किया गया उनके वाले से बातें शुरू हो गई, उन्हें रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई। तो अब ये मैं क्या कहूँ, मैं इस कड़ी को उसके साथ तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन समझने वालों को बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि ये इससे बदतरीन प्रेशर और क्या हो सकता है, इससे बदतरीन अदालत को स्कैंडलाइज करने का और क्या तरीकेकार हो सकता है। तो ये सामने आ जाए, सूरत-ए-हाल क्लियर हो, इंक्वायरी के बाद। दूसरा किसी खातून के नाम से भेजे जा रहे हैं, कोई दिलशाद बेगम करके उनका नाम है, और दूसरा किसी तंजीम से भी मंसूब किया जा रहा है कि जो कि इसके पीछे हो सकते हैं। ये सारे फेक नेम होंगे, कोई और होगा इनके पीछे। जो भी है, ये तो कोई जानबूझ के अपना नाम नहीं लिखता इस तरह। तो अगर कोई है लिखता है तो कोई पागल आदमी है, पागलपन है उसका। लेकिन अगर जानबूझ के डेलिबरेटली इस तरह से कोई कर रहा है तो वो इस तरह का सेन आदमी होगा, इनसेन नहीं होगा। वो कोई अपना नाम हाइड कर रहा है, और वो इंक्वायरी के लेगा कि कौन लोग हैं वहाँ पे। उन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनके हाथ पहुँचने चाहिए, ये लोग बेनकाब होने चाहिए, और इन्हें बिल्कुल कड़ी और करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि अदलिया को इस तरह से हरास कर सके, प्रेशराइज कर सके, स्कैंडलाइज कर सके, पैनिक क्रिएट कर सके, खौफ की फिजा पैदा कर सके। सही। वैसे राजा साहब, अगर माजी पर थोड़ी नजर दौड़ाई जाए तो क्या माजी में कोई ऐसा वाकया देखने में आया है कि जजेस को इस तरह से धमकाया गया? वाकया नहीं गुजरा, और ये करने वाले को भी पता है कि ये जजेस के पास डायरेक्ट इस तरह की डाटी ना वो खोलते हैं। चले, इस मामले की प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चले कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने कीमती वक्त अपना दिया हमें। इस हवाले से जो ही मजीद कोई अपडेट्स आएंगे हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।